परेशान ना हो, इधर सह लो, तुम्हारे लिए हमने दूध की नहरें रखी हैं, दूध की नहरें हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, इधर दूध थोड़ी देर पड़ा रहे तो फिर क्या होता है, बर्फ लगानी पड़ती है, फ्रिज में रखना पड़ता है, फिर कितनी देर, एंड दूध चला ही जाता है। फरमाया वहां ऐसा नहीं होगा, वहां ऐसा नहीं होगा, उसमें कोई वो दूध खराब ही नहीं होगा। फिर वो जन्नत, सुभान अल्लाह, मैं कि शराब की नहरें होंगी। किसकी? तुम ये शराब पी के जन्नत से दूर हो रहे हो और जन्नत की दर्जा तुम्हारे कम हो रहे हैं। हमने नहरें रखी हैं, लेकिन वैसी शराब है कि पीने वाले को लज्जत देती है। खमरी लज्जत लिशारिबी, पीने वाले को। लेकिन ये ना समझना कि यहाँ की शराब में नशा आ जाता है ना, गुनूद की तारी हो जाती है, फिर सर दर्द शुरू हो जाता है, वहां नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़फून, सर दर्द भी नहीं होगी, सर दर्द भी नहीं होगी। और फिर अल्लाह नहार मिन असलिम मुसफ़ा, और शहद की नहरें हैं, उसमें मोम भी नहीं होगा, साफ किया गया। क्या ये थे तो शायद खालिस मिलने ही मुश्किल हो गया, मोम वाला भी। कौन सा? उधर सामने आपको दिखाए तो बीच में फिर काम कर जाए। ऐसी हाथ की सफाई होती है, जैसे ये दूध धोती है ना, इनके हाथ की भी बड़ी सफाई होती है। बंदा कहता है मैंने सामने खड़े होकर दूध लिया है, कोई ये तुमसे भी बड़े हैं। जो रब से ना डरे उसका क्या एतबार है। ये हाथ की सफाई होती है, इसलिए शहद उतारने वाले भी हाथ की सफाई करते हैं। पहले मुझे समझ नहीं आती, इतना शहद आ कहां से जाता, कौन, कितने कुछ जंगल हैं, उधर देखो खालिद शहर, उधर देखो खालिद शहर, उधर देखो खालिद शहर। ये कुछ वो होते हैं जिन्होंने मक्खियां बंद की होती हैं, फार्मी। तो चलो वो तो इतना तो मान लेते हैं ना कि चलो इसमें कोई चीनी तो नहीं ना मिलाई इन्होंने, मक्खी ही है ना कि वो उधर से चूसती हैं तो उधर ले आती हैं, तो है तो ये भी फार्मी। लेकिन इस एतबार से खालिद तो है, अगरचे वो कुदरती नहीं है। वो जो खुद फूलों से वो रस लेती हैं, तरह तरह के फूलों से वो रस लेकर आती हैं और उसमें डालती हैं। मालिक की कुदरत तो देखो कि वो नमकीन भी लेके आती हैं, कड़वा भी लेके आती हैं, लेकिन शहद की मिठास तो देखो। ये रब है ना। तो मैं कि ये नहीं, इधर आपको शहद नहीं मिलता तो परेशान क्यों हो रहे हो। हमने जन्नत में नहरें रखी हैं और वो मुसफ़ा है, आसानी मुसफ़ा। सिर्फ ये नहीं, वलहुम फीहा मिन कुल्ली थमरात, उस जन्नत में हर किस्म का फल, हर किस्म का फल है। इधर से बंदा फल खाता है, उसका जायका क्या है, लेकिन जब जन्नत का फल खाता है, सुभान अल्लाह। और फिर जब दूसरा मिलता है तो वो मिलता जुलता ही है, लेकिन जायका उसका उससे भी मुख्तलिफ होता है, अगले का उससे भी मुख्तलिफ होता है। बस इधर सह लो, उधर कोई तकलीफ नहीं है। जन्नत में कोई तकलीफ नहीं, तुझे गर्मी भी नहीं लगेगी, तुझे सर्दी भी नहीं लगेगी, तुम्हें कज़ाए हाजत के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे ही वो भी हो जाएगा। तुझे हूरें भी मिलेंगी, तुझे औरतें भी मिलेंगी, ये सारा कुछ होगा। जो ख्वाहिश करेगा तुम्हारे पास होगी। तू दरख्त है, फल लेना है, बैठा है तो बैठा आएगा, ये नहीं कि उठ के लेना पड़ेगा। लेटा है तो ऐसे ही करेगा तो आ जाएगा, उसे बैठना नहीं पड़ेगा। यानी मैं बता रहा हूं, मालिक कायनात, खालिक कायनात जल्ला वाला जन्नत की नेमतों का जिक्र करता है कि ये जिसके पीछे तुम मारे मारे जा रहे हो, कहीं मुनाफिकत करते हो, कहीं कुफर बकते हो, कहीं मेरी नाफरमानी करते हो, कहीं दुनिया के लालच में आके तुम फराड करते हो और रिश्वत खोर बनते हो, कहीं सूद खोर बनते हो, ये थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लो। नहीं तुम्हें कोठी मिलती तो क्या हुआ, नहीं तुझे बंगले मिलते तो क्या हुआ, कमीने तुम्हें ईमान दिया है, तुझे इतनी बड़ी दौलत दी है, ज़ाहिरी तौर पर नहीं एसी तो क्या हुआ, कितनी देर ये एसी रहेगा, ज़ाहिरी तौर पर नहीं हीटर तो तुम्हें क्या हुआ, कुछ नहीं होता, बस थोड़ी देर है, आगे है असल मसला। इधर तो तुमने जाना ही जाना है, 40 50 60 70 80 90 कहां तक तो रहेगा, एंड मर जाएगा, उसके बाद वापिस तुमने नहीं आना। तो मैं तुम्हारे सामने ये नेमतें रख रहा हूं और जहन्नम भी रख रहा हूं। अब तुम्हारा खुद फैसला है कि तुमने जन्नत लेनी है, ये नेमतें लेनी है, ये दराजात लेने हैं, या फिर जहन्नम में जाना है और दरकात लेने हैं।
ये फैसला तुमने करना है, तो जब फैसला कर लो तो ये समझ लो तकलीफें आनी है, परेशानी आनी है, तो जब तुमने सह लेना है, आंख बाद में बंद होगी, नजारे पहले ही हो जाएंगे। फिर आगे कब्र में जो नजारे होंगे वो अलग होंगे, और मैं कहता हूं कब्र में नजारे होंगे, इसी नजारों पे सुनियों के गुजारे होंगे, क्योंकि वहां अमीना के लाल जो हमारे हैं वो होंगे।